हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिफेंस अफेयर्स इन हिंदी पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि इंडिया का डिफेंस सिस्टम वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस सिस्टम्स में से एक है। इसके पीछे के रीजंस हैं इंडिया के तीनों आर्म्ड फोर्सेस के डिवोटेड सोल्जर्स और उनके लेटेस्ट इक्विपमेंट्स। कुछ टाइम में इंडिया अपने तीनों फोर्सेस में कुछ नए डिफेंस इक्विपमेंट्स ऐड करता रहता है, जिसकी वजह से डिफेंस एरिया और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अभी हाल ही में इंडियन नेवी में 2 नए एडिशंस हुए थे, जिसमें से एक था यूएस से आए हुए 2 MH-60 रोमियो एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर्स। एक बार फिर से इंडियन नेवी में नए एयरक्राफ्ट्स का एडिशन होने जा रहा है। इंडियन नेवी प्रोग्राम 6 नए P-8I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रिकॉनिसेंस एयरक्राफ्ट्स अपनी फोर्स में ऐड करने जा रहा है। यह सारे एयरक्राफ्ट्स यूएस से एक $multi-million डील के अंडर आ रहे हैं। अब अगर हम इस डील की बात करें तो इस डील में इन एयरक्राफ्ट्स का नेगोशिएशन के बाद जो प्राइस इंडियन गवर्नमेंट और यूएस गवर्नमेंट के बीच फाइनल हुआ था, वह 31 जुलाई तक ही वैलिड था। यह डेट एक्सपायर होने के बाद जब इंडियन गवर्नमेंट ने इस प्राइस ऑफर की एक्सटेंशन की मांग करी तो यूएस ने यह रिक्वेस्ट डिक्लाइन कर दी। इस डिक्लाइन के पीछे का रीजन था कि यूएस के अकॉर्डिंग यह ऑफर ऑलरेडी बहुत बार एक्सटेंड करा जा चुका था। सिर्फ यही नहीं, बल्कि डील फाइनल करते हुए फॉरेन मिलिट्री सेल्स के कॉन्ट्रैक्ट के अंडर जो लेटर ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस साइन हुआ था, उसकी ओरिजिनल डेडलाइन क्रॉस होने के बाद भी इस डेट को एक्सटेंड करा गया था। 1 साल में यह डेट ऑलरेडी बहुत बार चेंज करी जा चुकी थी। यूएस की तरफ से यह रिक्वेस्ट डिक्लाइन होने के और भी रीजंस हैं, जैसे कि इंडिया के डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के अंडर अगर किसी इक्विपमेंट के प्राइस में कोई चेंज आता है या डेट में कोई भी चेंज आता है तो जो पूरे मिलिट्री प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम होता है उसके लिए एक फ्रेश केस बनाना पड़ता है। इसके चलते पूरा प्रोसीजर काफी लंबा हो जाता है और एक तरफ से वापस अपने स्टेज 1 पर पहुंच जाता है, जिसकी वजह से कभी कभी कुछ सालों का डिले भी हो जाता है। अगर यूएस एक बार फिर से यह डेट चेंज कर देता तो यूएस गवर्नमेंट को भी अपनी यूएस कांग्रेस को इन्फॉर्म करना पड़ता है, जिसकी वजह से पूरे एक्विजिशन का प्रोसीजर काफी ज्यादा एक्सटेंड हो जाता है। अब P-8I की अगर बात करें तो P-8I 2013 के बाद से हमेशा से इंडियन नेवी के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ है। P-8I की मदद से नेवी को इंडियन ओशियन रीजन में अपनी लॉन्ग रेंज रिकॉनिसेंस और एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज को एक ज्यादा क्लियर एज देने का मौका मिला है। Thanks for watching and please like, share and subscribe our channel. And don't forget to press the bell icon so that you never miss a notification from us.